बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। आज से पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो चुका है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये के इजाफे को कराची के अवाम ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत गरीब अवाम का ख्याल करे। तफसीलात बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। रात गए नोटिफिकेशन जारी किया गया, 26 रुपये इजाफा किया गया है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में। अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 332 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रही है। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने के लिए आए, उनसे मजीद जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। 332 रुपये फी लीटर पेट्रोल अब मिलेगा आपको? सर बहुत मुश्किल हो रही है, इस पेट्रोल की वजह से जो है ना आवाम बहुत परेशान हो रही है। महंगाई इस कदर हो गई है, हर आदमी परेशान है। ये लोग इस काबिल नहीं रहे, जब दर्द ही नहीं है, किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं है, क्या अपील करें इन लोगों। भाईजान हमारे को आग लगाओ और मार दो। बिल्कुल, ये कराची के शहरी हैं जिन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो पेट्रोल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनको कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुजरावाला के शहरियों भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मजीद बताएंगे उस्मान खलील। जी, निगरान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपये 20 पैसे जबकि हाई डीजल की कीमत 330 रुपये फी लीटर हो गई है, जिसकी वजह से गुजरांवाला के शहरियों में ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि पहले ही वो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं हूँ रेट देख रहा था, रेट देख के मेरा तो ब्लड ही लो हो गया। ये पिछली हुकूमत का तसलसल चलता आ रहा है और उन्होंने बेड़ा गर्क करके दिया था और इस हुकूमत तो अखीर कर दी है। इनका खाना खराब, बेड़ा गर्क को इनका भारत अखीर करी हुई, इन्होंने जुल्म की अखीर करी हुई। इन्हें अल्लाह पूछेगा, इन्होंने जाना वापस, हर चीज़ का जवाब देंगे। ये कारोबार है कौन नहीं, ओबामा जी भुखे मरन रही है बेचारी, हर शय महंगी है। इनकमिंग है सैलरी वगैरह उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया। ये जो आपकी आउट गोइंग है, आपके खर्चात हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ये हुकूमत को इसके मुतालिक देखना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता कि आम बंदा सर्वाइव कर सकेगा इस हालात में। निगरान हुकूमत ने तो जलील करके रख दिया, पेट्रोल बढ़ाई जा रही है, रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया अवाम के लिए। ठीक है, अवाम को सही जलील करके रख दिया इन्होंने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के से उनका गुजर बसर करना भी जो है शदीद मुश्किल हो गया और उन्होंने जो निगरान हुकूमत को शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों का शदीद रद्दमल देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। मजीद तफसील बताएंगे हैदराबाद से काजी शकील। देखिए, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों का शदीद रद्दमल सामने आया है। जो है ना यूनिवर्सिटी के लिए पेट्रोल जो है ना अपने 300 रुपये का डलवाया करता था, अब वो पेट्रोल जो है 400 रुपये का डलवाना पड़ेगा। हम क्या करें, हम ना पढ़ सकते हैं, ना हम खा सकते हैं, ना हम ज़िंदगी सही तरीके से गुजार ही नहीं सकते। बाबा मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। आए दिन 10वें दिन 8 दिन के बाद तेल बढ़ता रहता है, कोई कहने वाला किसी को कोई नहीं है। आए दिन आटा महंगा, घी महंगा, हर बात आए दिन महंगाई, उसको कोई कवर करता नहीं है। आके पेट्रोल पंप पे 10वें दिन देखो 10 रुपये बढ़ रहा है, आज 30 रुपया बढ़ गया है। इसको कौन बोले, हम कहाँ जाएं, हम किसको बोले। इतना बढ़ गया है, यकीन मानो कि जहाँ 2000 बचाती थी गाड़ी वहाँ 1800 पे आ गई है। डेली जो है ना 5-6 हज़ार रुपये का तेल भराता था, अभी 1000 रुपये का भरा के जा रहा हूँ। इसमें भी पता नहीं चक्कर पूरा लगे या ना लगे। सवारी किराया देती नहीं है, गरीब आवाम है, सब ऐसी की ऐसी दर पदर हो गई है। हुकूमत से ये कहना है कि हम हर आने वाली हुकूमत से जो कीमतों में कमी और महंगाई में कमी की आस लगाई जाती है, लेकिन हर आने वाली हुकूमत भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करी है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है, एक शहरी है, उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी लाए, महंगाई में कमी लाए, ताकि जो शहरी हैं, वो गरीब आदमी है, वो सुख का सांस ले सकें। जी,
आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और मरी में भी बारिश हुई। कराची के बाज़ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि 18 सितंबर की शाम से 20 सितंबर तक कराची में भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसील बताएंगे मोहम्मद कामरान। रात से इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद शहर के अंदर रात के औकात में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद में गहरे काले बादल दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इस्लामाबाद के मौसम की हम मज़ीद बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। जी, बलोचिस्तान के 5 अजला में महकमा मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई करती है। महकमा PDM ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस 16 सितंबर से 18 सितंबर के दौरान मूसाखेल, बारखान, योब, कल्लात, खुजदार में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा PDMA ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। 5 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। भावनगर में होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है और फसलों पर भी उसके असरात मुरतब हुए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, भावनगर शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ वक्फे से तेज़ बारिश से दर्जा हरारत में कमी हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है। जहां मौसम खुशगवार हुआ है वहां पर भावनगर में जो काश की फसलें हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म के असरात भी मुरतब हुए हैं। जैसा कि कपास की फसल जो है उसके लिए इस वक्त बारिश जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि वो तैयारी के करीब है और किसान हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे कर रहे हैं। बारिश होने की वजह से एक तो वो स्प्रे ज़ाया होते हैं और दूसरा जो पानी है वो कपास की फसल की जो ज़मीन है उसमें जमा हो जाता है और वो कपास की फसल के लिए नुकसानदेह है। दूसरी जानिब धान की फसल के लिए यही बारिश जो है वो खासी फ़ायदेमंद है, क्योंकि धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये पानी जो बारिश का है वो इस धान की फसल के लिए फ़ायदेमंद है। महकमा ज़राअत की जानिब से ये हदायत भी किसानों के लिए जारी की गई हैं कि जो कपास की फसल है उसमें जो पानी जमा हो जाता है वो जल्द अज जल्द अपनी ज़मीन से निकालें, ताकि इससे कम नुकसान पहुँच सके। जी, जिला चारसदा की तहसील शबकदर में सैलाब में बह जाने वाले मुंडा हेडवर्क्स पुल की आर्जी तामीर के साथ ही मकामी लोगों की पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई है। पुल की तामीर के मुतालिक अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। जी, मुंडा हेडवर्क्स की आर्जी पुल की तामीर के साथ ही मुकामी लोगों की जानिब से आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर में मुंडा हेडवर्क्स के मुकाम पर, जहाँ 26 अगस्त 2022 को सैलाब में बह जाने वाले मुंडा हेडवर्क्स पुल के बायस तहसील पलांगार का ज़िला की दीगर तहसीलों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया था और मुकामी लोग आमद-ओ-रफ्त के लिए कश्तियों का पुरखतर सफ़र करने पर मजबूर थे। अब चंद रोज़ कबल आर्जी पुल की तामीर के बायस मुकामी लोग दरिया को अबूर करने के लिए इस आर्जी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके साथ ही KP फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत पुल की मुस्तकिल तामीर का काम भी शुरू हो गया है। ठेकेदार का कहना है कि 2 से 3 महीनों में पुल गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए तैयार हो जाएगी। जी, आगे बढ़े आपको खबर दें। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि स्मगलिंग को आहनी हाथों से रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद डॉलर गिरना शुरू हो गया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि निगरान हुकूमत के इक़दामात से हालात में बेहतरी आई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा।
लोधरा में जिला इंतजामिया ने चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। यहाँ पर एक गोदाम में छापा मारा गया है जहाँ पर हज़ारों बोरियाँ मौजूद हैं। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर अब्दुल महर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चीनी के सिलसिले में पहली हमें निशानदेही हुई थी। यहाँ पे डिक्लेयर्ड अमाउंट से कहीं ज़्यादा चीनी पाई गई है। 12,000 बैग्स हैं यहाँ पे अंदाज़न, अभी हम काउंटिंग मुकम्मल कर रहे हैं और 6,000 डिक्लेयर्ड अमाउंट था। इसका मतलब है डबल अवेलेबल थी। स्टॉक्स भी चेक किए जा रहे हैं और ये काफ़ी अरसे से जो इनके ऊपर लिखा हुआ है लास्ट ईयर का ये चीनी का स्टॉक है। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको अपनी तहवील में लेकर ओपन मार्केट में लेके जाएंगे ताकि आवाम को जो नोटिफाइड निर्ख हैं उन पे चीनी दस्तयाब हो सके। बलोचिस्तान में हवाला हुंडी के जरिए रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता था। सिर्फ कोयटा में यौमिया लाखों डॉलर्स की गैर कानूनी नकलो हमल मामूल की बात थी। क्रैकडाउन के बाद अब ये काम ठप हो गया है। कोयटा से सलमान अशरफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान हवाला और हुंडी के जरिए बैरून मुल्क रकम की मुंतकिली का मरकज, जबकि कोयटा अहम गढ़ समझा जाता है। कुछ अर्सा कबल तक तो यहाँ तमाम कारोबार आज़ादाना तौर पर हो रहा था, लेकिन मुल्क भर की तरह कोयटा में FIA की कार्रवाइयों के बाद कंधारी बाजार में मनी एक्सचेंजर्स की अक्सरियत ने दुकानें बंद कर दी हैं। मार्केट में काम करने वाले एक एजेंट के मुताबिक वो किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, सिर्फ यौमिया $1000 तक का काम हो रहा है। इधर बस 10 पैसे 20 पैसे कमीशन का कारोबार है। इधर बड़ा कारोबार नहीं है, बस $1000 $2000, ज़्यादा 10,000 हो जाए। इधर बड़ा कारोबार तो नहीं है। FIA वालों ने इनको इतना तंग कर दिया, यहाँ तक कर दिया कि इनसे जितने भी इनके पास पैसे होते थे ये सारे ले जाते थे और जब्त कर लेते थे। हालिया कार्रवाइयों में FIA ने कोयटा शहर में मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके हवाला हुंडी के कारोबार से वाबस्ता 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 5 बताई जाती है। ज़िला इंतजामिया का दावा है कि डॉलर स्मगलिंग को रोकने के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं। हमने यहाँ पर जो मनी एक्सचेंजर है उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट कर लिया है। जहाँ जहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पर मनी चेंजर्स हैं या हवाला हुंडी का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम FIA पुलिस के साथ मिलके एक्शन कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के सर्दी इलाकों समेत सूबे भर में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद डॉलर के रेट में वाज़ेह कमी देखी गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए इसमें मुलविस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा।